नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीक 8 में प्रवेश कर चुके हैं हम 8वें सप्ताह में, और 8वें सप्ताह में हम कामायनी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सप्ताह हमने कामायनी को शुरू किया था और एक वीडियो कामायनी का चैनल पर उपलब्ध है, आप वो देख सकते हैं। हम पेपर 2 में कामायनी, फिर राम की शक्ति पूजा, छायावादी जो रचनाएं हैं उनके ऊपर इस वीक में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं इस वीक का शेड्यूल दिखाऊं तो कामायनी 2 दिन, उसके बाद में राम की शक्ति पूजा 3 दिन, और आखिरी दिन कुकुरमुत्ता पर हम चर्चा करेंगे। इस वीक का शेड्यूल यही रहेगा। तो बेसिकली 3 रचनाएं इस वीक में रहेंगी, कामायनी, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो ये रचनाएं इस वीक के एंड में ख़त्म हो चुकी होंगी। तो कंटिन्यू करेंगे पिछले जो वीक से है, जो कामायनी को शुरू किया था। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने पिछले वीक में देखे थे। आज जो देखेंगे वो है कामायनी में महाकाव्यात्मकता, कामायनी में श्रद्धा और ईड़ा के चरित्र, कामायनी एक असफल कृति, और इसके तहत जो कामायनी के जो विभिन्न जो समीक्षा की गई है उसके बारे में देखेंगे। मुक्तिबोध की है, दिनकर की है, और लास्ट में या तो ये अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ तो ये टॉपिक कामायनी के समरसता संदेश की प्रासंगिकता भी देखेंगे। नहीं होगा तो इसको कल कर लेंगे। कल के 2 ही टॉपिक हैं, तो कल महत्वपूर्ण टॉपिक्स नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। कामायनी के महाकाव्यात्मकता से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए कामायनी क्या है। कामायनी आधुनिक भारत की रचना है और इसे आधुनिक भारत का एकमात्र महाकाव्य कहा जाता है। अगर निश्चित तौर पर यह आधुनिक भारत की रचना है, आधुनिक काल की रचना है, तो इसका जो महाकाव्यत्व है उसका निर्धारण आधुनिक कसौटियों पर होना चाहिए, ना कि पारंपरिक कसौटियों पर। देखिए, जब हमने पृथ्वीराज रासो देखा था, जब हमने जायसी देखा था, जब हमने रामचरितमानस देखा था, तो उनकी जो महाकाव्यत्व था या महाकाव्यात्मकता जो थी उसको दोनों प्रतिमानों पर देखा था। पारंपरिक प्रतिमान हमने देखे थे और उसके बाद में हमने उसके आधुनिक प्रतिमान भी देखे थे। तो यहाँ पर हम पारंपरिक प्रतिमानों पर इसकी कसौटियों को ना कसते हुए सीधे सीधे हम आधुनिक जो महाकाव्यत्व की जो कसौटियाँ हैं उस पर कामायनी को देखने की कोशिश करेंगे। अब जब आधुनिक जो पैमाने हैं, आधुनिक जो कसौटियाँ हैं, तो उसमें क्या क्या है उसको, तो देखिए पहला है उदात्त कार्य या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए। उदात्त कार्य या उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है उदात्त कथानक। ठीक है, तीसरा है उदात्त भाव, चौथा है उदात्त चरित्र, और लास्ट है उदात्त शैली। तो ये पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें देखना है कि कामायनी क्या है, जो वो महाकाव्य है कि नहीं है। उदात्त कार्य क्या होता है? उदात्त कार्य का मतलब या उद्देश्य क्या होता है कि कोई महान उद्देश्य की है क्या करे, प्रस्तावना करे, महान उद्देश्य के तहत वो रचना लिखी गई हो। देखिए कामायनी क्या है? समरसता या आनंद की उपलब्धि के लिए है। यह क्या है? समरसता या आनंद की उपलब्धि क्या है? कल मैंने आपको बताया था, ज्ञान, इच्छा, क्रिया का समन्वय। ठीक है, सामाजिक स्तर पर विज्ञान, संस्कृति और राज्य व्यवस्था का समन्वय। तो इसका जो उद्देश्य है वो इतना व्यापक है कि देश काल तक सीमित ही नहीं होता वो। तो महान उद्देश्य की तो कहीं ना कहीं ये प्रस्तावना करती है। उदात्त कथानक, कथा की घटनाएं विराट हों कि पाठक के मन पर सम्मोहनकारी प्रभाव, गरिमापूर्ण प्रभाव उत्पन्न करे। देखिए बाह्य जीवन की घटनाएं कम है क्योंकि यह बहिर्जीवन की नहीं, अंतर जीवन का काव्य है। मतलब बाहरी जीवन की घटनाएं नहीं है, अंतर जीवन। तो मन में जितने भी ख्याल आते हैं, जितने भी विचार हो सकते हैं, उन पर क्या है, पूरा चर्चा की गई है। और ये अंतर जीवन के स्तर पर मौलिक भी है, विराट भी है और सम्मोहक भी है। ठीक है, अहंकार की पराजय, पुरुष की अबाधित अधिकार भावना के विपरीत नारी की कोमल व त्यागपूर्ण प्रवृत्ति, ये वो जो भाव है ना, ये कहीं ना कहीं उदात्त कथानक को प्रमाणित करते हैं। उदात्त भाव का मतलब रस। तो वीर, श्रृंगार और शांत में से एक रस होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे कल ही हमने देखा था कि शैवाद्वैतवाद से प्रभावित आनंद रस, जो शांत रस के अगली अवस्था है, वो इसमें अंगिरस है। तो कल जो हमने पढ़ा था अंगिरस, उसमें शांत रस और आनंद रस निकल कर आया था। उदात्त चरित्र,
चरित्र का उदात्त होना आवश्यक है। चरित्र उदात्त का मतलब है शक्तिशाली होनी चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, अहंकारहीन होना चाहिए, अति गंभीर होना चाहिए तथा महासत्व से युक्त होना चाहिए। हालांकि मनु का चरित्र ऐसा नहीं है, लेकिन उदात्त चरित्र की जो अवधारणा है वो वाल्मीकि कृत रामायण के बाद विकसित हुई है, राम के परिप्रेक्ष्य में विकसित हुई है। तो हालांकि उदात्त चरित्र पर के लेवल पर मनु का जो चरित्र है वो महाकाव्य की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है। फिर उदात्त शैली, शिल्प के तत्वों का प्रयोग इस प्रकार करना कि गरिमा में पूर्ण प्रभाव उत्पन्न हो सके। इसकी बिंब योजना, प्रतीकात्मकता आदि उदात्त शैली का निर्वाह सक्षम रूप से हो सके। तो ये तो बहुत बढ़िया से हुआ है कामायनी में, है ना। मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु के अनुकूल है, तो इस दृष्टि से देखें तो इसको उदात्त मानना ही पड़ता है। तो 5 पैरामीटर्स में से 4 पैरामीटर पर यह पूरी तरीके से खरा उतरता है। तो आधुनिक महाकाव्य इसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार का ये महाकाव्य है। महाकाव्य तो हो गया, लेकिन किस प्रकार का है। तो देखिए, महाकाव्य को किस किस प्रकार के हो सकते हैं। घटना प्रधान महाकाव्य हो सकता है, चरित्र प्रधान महाकाव्य हो सकता है, वर्णन प्रधान महाकाव्य हो सकता है और भाव प्रधान हो सकता है। घटना प्रधान जैसे पृथ्वीराज रासो है ना, तो वो नहीं है। चरित्र कोई विशेष नहीं है, तो रामचरितमानस जैसे है वैसा नहीं है यहाँ पर। वर्णन प्रधान भी नहीं है जैसा पृथ्वीराज रासो या रामचंद्रिका है। ये केवल और केवल भाव प्रधान है। क्यों है? क्योंकि इसकी विषय वस्तु बहिर्जीवन की नहीं, किसकी है? अंतर जीवन की है। चिंतन, मनन, कल्पना और स्वगत तत्वों का इतना प्रयोग है कि कविता शुरू से अंत तक प्रगीतात्मकता बनी रहती है, इसलिए इसे भाव प्रधान महाकाव्य कहा जा सकता है। फिर सवाल आता है कि भाव प्रधान महाकाव्य प्रसाद जी ने क्यों लिखा। तो देखिए, प्रसाद जी की जो विचारधारा है वो है आनंदवादी। जीवन का सार तत्व आस्था, श्रद्धा जैसी भावनाओं से वो क्या कर रहे हैं? संयुक्त कर रहे हैं। तो प्रसाद का और जो समय है वो गद्य के विस्फोट का काल है, जहाँ पर चिंतन निबंध में देखने को मिलना, वर्णन उपन्यास में देखने को मिला, घटना नाटक में देखने के लिए। तो भाव जो विचार है उसको प्रकट करने के लिए केवल एकमात्र कविता ही बची थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया? महाकाव्य की रचना की। तो अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि आस्वादन के पारंपरिक ढांचे का अगर अतिक्रमण किया जाए तो मानना पड़ता है कि कामायनी एक सफल महाकाव्य है। रचनाएं वे सफल नहीं मानी जाती जो पारंपरिक ढांचे में लिखी जाती हैं, बल्कि वे रचनाएं सफल होती है जो अनुकूल नए ढांचे का निर्माण करती हैं। तो इन संदर्भों में निश्चित तौर पर कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। तो ये टॉपिक तो हुआ महाकाव्यात्मकता किसकी? कामायनी की। अब बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद के नारी चरित्र हमेशा स्ट्रांग होते ही आए हैं। तो कामायनी के जो 2 महत्वपूर्ण नारी चरित्र हैं, श्रद्धा व ईडा, उनके चरित्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहले हम देखेंगे श्रद्धा का चरित्र। विशेषताएं क्या क्या हैं? जयशंकर प्रसाद ने इनके बाह्य सौंदर्य के साथ साथ इनके आंतरिक सौंदर्य पर भी क्या दिया है? बल दिया है। ये पंक्ति हमने कल भी देखी थी, इसको आप याद कर सकते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, जीवन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। इनकी प्रेम दृष्टि, त्याग, समर्पण, ममता जैसे मूल्यों से निर्मित हुई है। गांधीवादी मूल्यों में इनका विश्वास है। अहिंसा में श्रद्धा का विश्वास है। हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों में विश्वास है। मानवतावादी व्यक्तित्व इनका है। मानवतावादी व्यक्तित्व, एक मानव को मानव समझा जाए, जैसे ये जो भाव है समरसतावादी भाव है, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये वाली जो पंक्तियां हैं ये इनके मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रमाणित करती हैं। और आनंद या समरसता का जो दर्शन है वो भी इन्होंने श्रद्धा के माध्यम से ही दर्शाया है। तो श्रद्धा का चरित्र काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग चरित्र यहाँ पे दिखता है। हालांकि कुछ जो समीक्षा करने वाले हैं उन्होंने इस चरित्र को कमज़ोर भी बताया है। वे कहते हैं कि इनमें साहस की कमी है क्योंकि पशु हिंसा को झेल नहीं पाती हैं। श्रद्धा नारी की मध्यकालीन दास्ता का ही प्रतिरूप है। श्रद्धा का चरित्र पलायनवादी है, जो संघर्षों से वो मनु को संघर्षों से दूर ले जाती है, अंत में हिमालय में ले जाती हैं। भावनाओं का तिरेक इनमें देखने को मिलता है। इनकी वजह से प्रसाद जी ने बौद्धिकता का क्या किया है? मजाक बना दिया है। तो ये कमजोरियां नामवर सिंह, मुक्तिबोध व दिनकर जैसे जो समीक्षक हैं उन्होंने इसमें कमजोरियां पाई हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
ये सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है कामायनी का, जिसे काम की पुत्री कहा गया है, और इसका नाम भी उन्हीं के नामकरण पर आधारित है। इसका नामकरण उसी के आधार पर हुआ है। कथानक के सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन श्रद्धा के माध्यम से ही दिखाए गए हैं। वो श्रद्धा सर्ग हो, निर्वेद सर्ग हो, रहस्य सर्ग हो, आनंद सर्ग हो, इसमें इन सब सर्गों के केंद्र में कहीं ना कहीं श्रद्धा ही है। आनंदवादी व समरसतावादी दृष्टिकोण श्रद्धा के माध्यम से बताया है, ये हमने यहाँ भी देखा था। तो इस तरीके से श्रद्धा का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और केंद्र में है। अब बात करते हैं ईडा का चरित्र। ईडा के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? यह है बुद्धि। यह देखिए, प्रसाद जी ने खुद ने कहा है कि मन के दोनों पक्ष है ना, हृदय का संबंध उन्होंने श्रद्धा से बताया है और बुद्धि का संबंध उन्होंने ईडा से बताया है। तो यह तार्किकता का प्रतिनिधित्व करती हुई आती है ईडा। जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर नर किसकी शरण जाए, ठीक है ना। भौतिक विकास की आकांक्षिणी है। श्रद्धा प्रकृति को प्रेम व साहचर्य भाव से देखती है, ईडा प्रकृति को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से देखती है, ठीक है। प्रकृति जैसे जो इकोसिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति एक महत्वपूर्ण अंग है, वो श्रद्धा का है, जबकि एक होता है कि प्रकृति मनुष्य के लिए है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये वाला जो भाव है ये भौतिकतावादी भाव है। विज्ञान तकनीक के प्रखर समर्थक है, अधिकारों को लेकर काफ़ी सजग है। जब मनु उस पर पूर्ण अधिकार करना चाहता है कि निरंकुश अधिकार, तो उन्होंने उसको मना कर दिया और निरंकुश अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हुए होते। यह भी कहा, आहा प्रजापति, यह न हुआ है कभी न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। तो ये वाला जो भाव है ये ईडा का है। ईडा अपने अधिकारों को लेकर सशक्त है। महत्व क्या है ईडा का? प्रसाद ने बौद्धिकता के घोर विरोधी नहीं है, उन्होंने समन्वय किया है, बौद्धिकता का समन्वय भी किया है, हृदय का भी समन्वय किया है। इन्होंने बुद्धि या ज्ञान भावनाओं पर हावी न हो, इसलिए भावनाओं से भी सुसंगत इसको बनाया है। वे बौद्धिकता का महत्व समझते थे। वे मानव के लालन पोषण की जिम्मेदारी, मानव जो श्रद्धा और मनु का पुत्र है, उसकी जिम्मेदारी भी ईडा को ही सौंपते हैं, क्योंकि बौद्धिकता आवश्यक है। तो ये जो समन्वयकारी जो दृष्टिकोण है वो जायसी के यहाँ देखने को मिलता है, और इसी का प्रतिनिधित्व करते हुए आती है ईडा का चरित्र। क्लियर है? तो श्रद्धा और ईडा का चरित्र हमने देखा। अगर दोनों के महत्व की तुलना की जाए कि दोनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो श्रद्धा निश्चित तौर पर विजयी होंगी, क्योंकि श्रद्धा का महत्व अधिक बताया गया है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य श्रद्धा के माध्यम से ही व्यक्त हुआ है। आनंदवाद का जो दर्शन है वो भी श्रद्धावाद के से ही हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईडा महत्वहीन है। यदि तार्किकता न हो, भौतिक विकास नहीं होगा। यदि तार्किकता नहीं होगी तो भौतिक विकास नहीं होगा, और पर्याप्त भौतिक विकास के अभाव में वे स्थितियां बन नहीं सकेंगी जिसमें व्यक्ति श्रद्धा जैसी उदात्त भावनाओं के साथ जी पाता है। तो कहीं ना कहीं बौद्धिकता की भी आवश्यकता होती है। तो अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे कि ईडा या तार्किकता का महत्व साधन के रूप में होना चाहिए, जबकि श्रद्धा या भावना का साध्य के रूप में होना चाहिए। कितना प्यारा निष्कर्ष आप किसी भी उत्तर में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये श्रद्धा और ईडा का चरित्र हुआ। अब देखिए, कामायनी एक ऐसी रचना है, आधुनिक भारत का ऐसा महाकाव्य है जिस पे भर भर के समीक्षा की गई है। कईयों ने कामायनी को इतनी अच्छी रचना बनाया है, कईयों ने इसको असफल कृति भी बोल दिया है कि नहीं, ये तो प्रसाद जी की असफलता है। तो अब हम पहले ये देखेंगे कामायनी एक असफल कृति के रूप में किस प्रकार है, फिर विभिन्न जो समीक्षक हैं उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण किस प्रकार से रखे हैं, उनका क्या सोचना है कामायनी के बारे में, और क्या तर्क दिए हैं उन्होंने इस सोच के पीछे। ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कामायनी को एक असफल कृति के रूप में क्यों माना जा रहा है। तो ये सर्वाधिक संभावशील रचना है जो गद्य के विस्फोट के काल में रचा गया महाकाव्य है। हालांकि इसके आस्वादन की प्रक्रिया जो है वो पारंपरिक महाकाव्य जैसी सपाट नहीं है। प्रसाद ने जिन विचारों को रचना का आधार बनाया है वो आधुनिक काल में उनकी प्रासंगिकता भी विवादों के घेरे में है। इस आधार पर बहुत से समीक्षक इसे असफल कृति करार दे देते हैं। अब असफल क्यों है, इसके तर्क देखते हैं। पहली सीमा यह है कि रचना के अंत में जबरन मतलब फोर्सफुली यथार्थ लोक से कहानी कथानक को या विचारों को यथार्थ लोक से खींचकर कल्पना लोक में ले गए हैं प्रसाद जी। ये आधुनिक युग के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आधुनिक की मानसिकता यह लौकिकतावादी है, न कि परलोकवादी। देखिए, जब हमने
जब हमने आधुनिक काल की शुरुआत की थी, जब हमने भारतेंदु युग की बात की, जब हमने द्विवेदी युग की बात की, हमने बोला पारलौकिक चिंतन अब बदल चुका है किसमें, इहलौकिक चिंतन में। ये आधुनिकता की पहली पहली कसौटी है। इस पे देखें तो अंत वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं प्रसाद जी जो आनंदवाद जो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहानी को यथार्थवाद से ले जाकर पारलौकिक सत्ता के या कल्पना लोक में लेकर, जिस वजह से इसको असफल माना जा रहा है। दिनकर जी की दृष्टि में कामायनी नारी दृष्टि के संदर्भ में भी असफल रचना है, क्योंकि श्रद्धा और ईडा का जो स्वरूप है उसमें श्रद्धा जिसको ज़्यादा महत्व दिया गया है वो कहीं ना कहीं उसे मध्यकालीन नारी ही दर्शाया गया है ना। और ईडा को आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ईडा को वो महत्व नहीं दिया गया है रचना में, उसे उभरने का ही मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं पुरुष पर अधीन उस मध्यकालीन नारी का ही प्रतिनिधित्व करते हुए आती हैं। कामायनी का कथानक मूलतः त्रासदी के उपादानों से निर्मित है। प्रसाद की विफलता है कि उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप करके कथानक की गति को उलट दिया और इसे सुखांत बना दिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर नैसर्गिक रूप से कामायनी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये त्रासद प्रभाव उत्पन्न करती है और त्रासदी की ओर ले जा रही हैं, लेकिन प्रसाद जी ने जबरदस्ती अपने दर्शन को इसमें डालने के लिए इसको सुखांत बना दिया है, ये इनका मानना है। ठीक है, वही है कि पश्चिमी ट्रेजेडी के ढांचे में आनंदवाद दर्शन को साथ लेने की प्रसाद की कोशिश ने कथानक में बिखराव की स्थिति भी पैदा की है। ठीक है, फिर इसकी महाकाव्यात्मकता को लेकर भी सवाल उठा गए हैं कि महाकाव्य में जैसी घटना, व्यापार और वस्तु घनत्व अपेक्षित होता है वैसा कामायनी में एकदम नहीं है। कथानक अत्यंत विरल है, घटनाएं ना के बराबर हैं। चूंकि बहिर्जीवन से इसका कारण भी दिया है कि भाई बहिर्जीवन की तो कथा है ही नहीं ना, ये अंतर्जीवन की, तो बहिर्जीवन की अगर देखेंगे तो घटनाएं विरल ही मिलेंगी जो कि हैं। ठीक है, हमें लिखना है कि नहीं ये अंतर्जीवन की कथा है। और दिनकर जी का मानना है कि कामायनी की भाषा भी क्या है, कमज़ोर है। तो ये इतने सारे क्रिटिसिज्म के चलते, इतनी ज़्यादा कमियों के चलते समीक्षकों ने इसे असफल कृति बता दिया है। ठीक है, निष्कर्ष क्या लिखेंगे, कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती। कुछ वैचारिक व कलात्मक आयामों में वह समीक्षकों को अनुचित प्रतीत हो सकती है। महान से महान रचना में भी कुछ ना कुछ छिद्र रह जाते हैं जो कामायनी में भी रह गए होंगे, लेकिन आधुनिक संदर्भों को देखें तो कामायनी कहीं ना कहीं आधुनिक भारत का एक सफल महाकाव्य ही है। ऐसे करके पॉजिटिव निष्कर्ष लिखेंगे। क्लियर है? तो अब मुक्तिबोध ने कामायनी की जो समीक्षा की है उस समीक्षा का क्या दृष्टिकोण है ये हम देखेंगे। तो मुक्तिबोध द्वारा जो कामायनी की समीक्षा की गई है उस पर बात करेंगे। मुक्तिबोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। इसमें उन्होंने चिंतन दिया है। इस समीक्षा में कामायनी की समीक्षा का दृष्टिकोण बदलने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस दृष्टिकोण ने। अब देखिए क्या है इनका। तो मुक्तिबोध क्या कहते हैं, कामायनी एक फैंटेसी है। फैंटेसी मतलब कल्पना है, परंतु वह फैंटेसी का अर्थ नहीं है जो मुक्तिबोध की कविताओं में मिलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में जो फैंटेसी है वो शिल्प के धरातल पर मिलती है, जबकि उसका कथ्य क्या होता है, यथार्थवादी होता है। इसका प्रमाण है ब्रह्म राक्षस। आगे हम ब्रह्म राक्षस पढ़ेंगे, ध्यान देना। ब्रह्म राक्षस जो है वो शिल्प के धरातल पर क्या है, फैंटेसी है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि शिल्प के धरातल पर ना होकर वास्तविकता में ही, मूल दृष्टिकोण में ही फैंटेसी है, क्योंकि कथ्य में ही यथार्थ लोक का अतिक्रमण करके, कथ्य जो है यथार्थ लोक का अतिक्रमण करके पारलोक में चला जाता है या कल्पना लोक में चला जाता है। ठीक है, तो ये फैंटेसी है। ये कहते हैं कि कामायनी की जो मूल समस्या है वो मनु की ही समस्या है, और ध्यान से देखें तो मनु की समस्या ना होकर ये प्रसाद जी की स्वयं की समस्या है। कैसे है, देखिए, मनु पूंजीवादी व्यक्तित्व का स्वभाव है, वैभव विलास के छिन जाने से चिंतित और परेशान है। तो उसमें क्या आ रहा है, पलायनवाद आ रहा है, और ये पलायनवाद और किसी का नहीं, प्रसाद जी का ही है, जो छायावादी अंतर्दृष्टि में उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, तो ये पलायनवाद प्रसाद जी का पलायनवाद बताया जा रहा है। श्रद्धा जो मध्ययुगीन सामंती संस्कृति का प्रतीक है, वे हर नारी को श्रद्धा बना देना चाहते हैं, और जो ईडा है वो तर्कवाद या बुद्धिवाद का प्रतीक है। तो श्रद्धा को ईडा से श्रेष्ठ बतलाया जाना जो सिद्ध करता है कि दृष्टि वास्तविक जगत पर नहीं, अध्यात्म या कल्पना के लोक पर है।
कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर इहलौकिक समस्याओं पर बात होती तो ईडा को ज़्यादा महत्व दिया जाता, लेकिन महत्व तो किसको दिया जा रहा है? श्रद्धा को। इसका मतलब प्रसाद जी हर नारी को श्रद्धा बनाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कल्पना लोक की बात कर रहे हैं। कथानक के लेवल पे भी मुक्तिबोध को समस्याएं नजर आ रही हैं। वे कथानक को ढीला ढाला आधार पर बनाया हुआ मान रहे हैं और कथानक को स्वाभाविक रूप से विकसित होने से रोका गया है, ऐसा उनका मानना है। कैसे रोका गया? न तो घटनाओं के स्तर पर कोशिश की गई है, न चरित्रों के स्तर पर। घटनाएं भी विरल हैं और चरित्रों को परिपक्व होने का और चरित्रों को विकसित होने का यहाँ पर मौका नहीं दिया गया, ऐसा उनका मानना है। जीवन के सारे चिंतन मनन विश्लेषण तो रचना में प्रक्षेपित किया है, लेकिन प्रबंधात्मक रचना होते हुए भी यह प्रबंधात्मकता धारण नहीं करती है, क्योंकि चिंतन मनन पर फोकस किया गया है। चिंतन को भी मनोविज्ञान व आध्यात्म से लैस कर दिया, जिससे रचना अंत में रहस्यवादी व पलायनवादी हो गई। पलायनवादी इसलिए कह रहे हैं, देखिए कि अंत में जब आप आनंद सर्ग पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि श्रद्धा व मनु एक हिमालय पर जाकर सेवा करना चुनते हैं और कहीं ना कहीं समरसता की प्राप्ति होती है। तो ये मुख्य समस्याओं से पलायन माना जा रहा है और आधुनिक समीक्षक उसे पलायन कह रहे हैं कि वास्तविकता से भागने की कोशिश की गई है। तो ये तो था मुक्तिबोध का विचार। अब इन्होंने आगे भी जो फैंटेसी कहा है उस पे कुछ सवाल भी उठाए हैं और सुझाव भी दिए हैं, जिससे कामायनी एक यथार्थवादी रचना बन सकती थी। कि अगर प्रसाद जी ने ये सोचा होता या ये चेंजेस किए होते तो शायद ये यथार्थवादी रचना होती। अब ये फैंटेसी है। कैसे? सवाल क्या उठाया है? यदि मनु ने श्रद्धा के साथ अन्याय किया तो वो मनु को खोजते हुए क्यों आती है भाई? जब आपने अन्याय ही कर दिया तो वापस तो आप उस पर्सन को नहीं ढूंढोगे, और आ भी जाती है तो अपने अधिकारों का सवाल क्यों नहीं उठा रही? वह मनु की प्रभुता चुपचाप क्यों स्वीकार कर दे रही है? तो कहीं ना कहीं ये जो मध्यकालीन नारी वाली जो दृष्टिकोण है यही हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और वो ईडा जो बुद्धि का प्रतीक है, जिसको सजग है अपने अधिकारों के लिए, वो ग्लानि बोध से भरकर क्यों क्षमा याचना कर रही है? तो ये सवाल उठाए हैं। तो इन्होंने समाधान दिया कि जो समरसतावादी जो संदेश है वह स्वाभाविक रूप से व्यक्त होनी चाहिए थी। मनु को हिमालय पर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि वो ये करते, शासन सूत्र को फिर से हाथ में संभालते, ईडा व श्रद्धा की मदद से फिर से अपने भूल सुधार करते और एक ऐसे समाज के निर्माण की कोशिश करते जिसमें समता हो, समरसता हो, तभी वास्तविकता समरसता होती। तो ये तो नहीं किया, तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि ये फैंटेसी ही है। प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है वो आध्यात्मिक होने के कारण आधुनिक जीवन की समस्याओं को वो नहीं समझ पाए कि इच्छा, ज्ञान व क्रिया का समन्वय वास्तविक जगत में भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस समन्वय को कल्पना लोक में ले जाकर साधने की कोशिश की है। अब देखिए, ये तो हमें पूरा मिल गया। क्या मिला? मुक्तिबोध को कामायनी में क्या क्या समस्याएं नजर आई। कथानक की समस्या है, पलायनवाद की समस्या है, मूल दृष्टिकोण में ही फैंटेसी है, और फैंटेसी क्यों है सवाल उठाए हैं, और क्या हो सकता था ये बताया है। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि यद्यपि यह समीक्षा कठोर है, लेकिन एक नई दृष्टि देती है, नया विचार देती है, एक नए पैमाने देती है कामायनी को मापने का, जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में है। लेकिन एकमात्र पैमाने के आधार पर या एक दृष्टिकोण के आधार पर कामायनी का समीक्षा नहीं होनी चाहिए, अन्य दृष्टिकोणों को भी साथ में लेकर हमें इस पर निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। ऐसे करके आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। क्लियर है? ये तो भी मुक्तिबोध की। अब बात करेंगे, दिनकर जी ने भी कामायनी को क्रिटिसाइज किया है, उस पर सवाल उठाए हैं। तो देखते हैं दिनकर जी के क्या विचार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक पंत, प्रसाद और मैथिली शरण में एक लेख लिखा, कामायनी दोष रहित दूषण रहित। इसमें इन्होंने इस रचना के सौंदर्य की तो तारीफ भी की है और कुछ कठोर आलोचनाएं भी की हैं। तो पहले देखते हैं प्रशंसा कहाँ कहाँ की है। इन्होंने साफ साफ कहा कि प्रसाद जी का जो कवित्व है वो कामायनी में श्रेष्ठ रूप से व्यक्त हुआ है, विशेषकर श्रद्धा, काम व लज्जा सर्गों में। श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य वर्णन है बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है, जिसमें आंतरिक व बाह्य गुणों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। वही वाली पंक्ति। कामायनी का महत्व बिंबों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म, जटिल व अमूर्त रूपों को भी बिंबों की शैली में अंकित किया गया है।
इसमें मध्यकाल की जो विचारधारा है उसका निषेध किया गया है और कहीं ना कहीं आधुनिक की विचारधारा का ही स्थापना की गई है। तो ये प्रशंसा की गई है, ये प्रशंसा की गई है किसके द्वारा? दिनकर जी के द्वारा कामायनी की। लेकिन उन्होंने कठोर आलोचनाएं भी की हैं। देखते हैं क्या क्या है। वही नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो मध्यकालीन ही है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ लिखना होगा, है ना। ये सब जो है ये मध्यकालीन दृष्टिकोण है। वही बात कह रहे हैं, प्रसाद ने कामायनी को लौकिक जीवन से जोड़ने के बजाय परलोक से जोड़ दिया। बेहतर होता कि प्रसाद अंत में लौकिक जीवन ही जीते और उससे पलायन न करते। प्रसाद में इच्छा व ज्ञान के लिए पक्षपात दिखाई पड़ता है और वे कर्म को इन दोनों की तुलना में हे मानते हैं। कर्म को क्यों हे मानते हैं? इसका परिणाम ये है कि अंततः मनु व श्रद्धा कर्मों से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। वे युगल अभी वहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। तो ये कहते हैं कि भाई हिमालय पर कितनी ही आबादी थी जिसकी वो सेवा कर रहे थे। सेवा करनी होती तो उसी शासन सूत्र को वो फिर से लेते और उसकी सेवा करते। हिमालय पर जाकर क्या सेवा कर रहे थे? तो ये सवाल उठाए हैं दिनकर जी ने। इन्होंने चरित्र योजना को भी कमज़ोर बताया है, स्पेशली मनु का चरित्र और भाषा को भी लेके कमजोरियां इन्होंने हाईलाइट की हैं। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? यह दृष्टिकोण प्रगतिवादी समीक्षा के ढांचे में किया गया है। कुछ आक्षेप जो प्रसाद का दृष्टिकोण नहीं समझने के कारण है। जैसे इन्होंने कहा कि श्रद्धा कर्म को हे मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रद्धा कर्म को हे नहीं मान रही, उस कर्म की आलोचना करती है जो भावनाओं से सुसंगत नहीं है, अर्थात विषमता से युक्त है। अंत में आनंद सर्ग में दोनों को सामाजिक कर्म करते हुए दिखाया गया है जो भावनाओं के साथ सुसंगत है। ठीक है, अगर ऐसा है तो श्रद्धा जो त्रिपुर के सत्यों को जानती है तो उसे जिज्ञासु क्यों दिखाते प्रसाद जी? श्रद्धा का रूप केवल यह क्या है? प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ है मनुष्य श्रद्धा से युक्त हो तो उसकी विषमता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। तीनों लोक बर्हिर जीवन के दिखाए हैं, परंतु वास्तविकता में वो क्या है? अंतर जीवन के हैं। ज्ञान इच्छा जो क्रिया है ये अंतर जीवन के हैं। ठीक है, नारदी संबंधी जो दृष्टिकोण है कि ये केवल प्रसाद जी का ना होकर पूरे छायावादी युग का दृष्टिकोण है, तो इसके लिए केवल प्रसाद जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो अंत में निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि दिनकर जी की जो समीक्षा है वो प्रगतिवादी मानदंडों पर आधारित होने के कारण एकायामी सी हो गई है। आलोचना का वही वाली बात रिपीट होंगी कि एकलव्य है कि कामायनी के मूल्यांकन का एक नया दृष्टिकोण मिला जिसे आगे चलकर आलोचकों ने समृद्ध बनाया। हर चीज़ में यही लिखना है आलोचना में आपको। ठीक है, तो ये आज तक के टॉपिक थे। कल हम एक जो टॉपिक आज लिखा है वो हम कल करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। तो कामायनी की जो समरसता जो वादी जो संदेश है उसकी जो प्रासंगिकता है या कामायनी की प्रासंगिकता है ये हम कल देखेंगे। तो कल इस टॉपिक को लेते हुए और जो दो और टॉपिक हैं वो लेते हुए कल हम कामायनी को ख़त्म करेंगे, फिर राम की शक्ति पूजा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक दे दीजिएगा अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ या चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, जैसा भी फीडबैक है आप दे दीजिएगा। जो बच्चे आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, सेकंड वीडियो आंसर राइटिंग का उपलब्ध है चैनल पे, जिसमें मैंने प्रश्न की मांग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। आने वाले टाइम में भूमिका लिखना, निष्कर्ष लिखना और पूरा उत्तर लिखना, ये सब मैं सिखाऊंगा उन्हीं प्रश्नों को लेते हुए। तो इंतजार करते रहिए, उनके वीडियोज़ भी आते रहेंगे और लगातार अध्ययन करते रहिए ताकि आप आने वाले समय में सेलेक्ट हों और अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।